मुशफिकुर तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। बढ़िया ड्राइव मुशफिकुर का, कोई मौका किसी के पास नहीं। दंदनाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन चौका, पारी का तीसरा चौका बांग्लादेश की। Yes, it was pitched up, Sanjay, but the good thing was that he leant into it, didn't try to hit it too hard, found the gap because there's a clinching offside field. Got 4 fielders in the circle between point and mid-off, and yet just actually waiting for the ball to come under his eyes and then stroking it away for a lovely drive. To my mind, the shot of the game so far. There haven't been too many, but certainly this one will qualify. ये गेंद और इस पार ऐसा लगा कि जैसे खेलना चाह रहे हैं, एन वक्त पर गेंद बल्ले के नजदीक से निकल गई, थोड़ा सा नीचे, हल्का सा कहा जा सकता है कि एक असामान्य सा उछाल इस गेंद ने देखा। 10 रन पर पहुंच गए हैं 17 गेंदों का सामना करने के बाद। और इस विकेट पर जहां तक सवाल है शकीब अल हसन का, जिन्होंने बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा 7 विकेट्स लिए हैं, अबू धाबी में 5 विकेट्स उन्होंने लिए हैं, तो कहीं दिमाग में यह भी बात हो सकती है कि शायद ये स्पिनर्स के लिए। और इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर विकेट मिली बैट्समैन को, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर तारीफ करनी होगी। 2 रन दौड़ करके पूरे किए। बांग्लादेश के रनों की गति में अब थोड़ा सा उछाल देखा जा रहा है 26 3 विकेट के नुकसान पर। And that's the point that we were making. If you bide your time, a little bit of patience, what Shomesh Sarkar did not show, there are runs on this wicket. It's a fairly true wicket. Yes, there's a little bit of grass, but that's good for you because the ball, as Venkat said, will come onto the bat. The other interesting stat for you, Sanjay, is that Hassan Ali, since 2017, is the top pace bowler in ODI cricket. He's taken 60 wickets so far. Top pace bowler everywhere, across all countries. So now you've got 2 left-arm pacers and the top wicket playing for you. हसन की गेंद, गुडलैंड गेंद, हल्के से केवल बल्ले का इस्तेमाल किया और 1 रन दौड़ करके पूरा किया। 9 रन यहां पर बना रही हैं, 9 ओवर पूरे हो गए हैं। 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय स्कोर है बांग्लादेश का। तो अच्छे खासे तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल करता हुआ इस समय पाकिस्तान। सरफराज खुश होंगे टॉस हारने के बावजूद, लेकिन जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, बांग्लादेश के बल्लेबाज कई बार ऐसा भी लगता है कि शायद आप जब ज्यादा टिकने की कोशिश करें शॉर्टर फॉर्मेट में, चाहे T20 हो या ODI हो, तो अपने आप दबाव आप ओढ़ लेते हैं, प्रेशर आप दूसरी टीम का ओढ़ लेते हैं। थोड़ा बहुत उसका भी योगदान दिखाई देता है। You know, they're human after all. They've seen 3 wickets go down for next to nothing in a crunch match. Obviously, there will be pressure. The issue is, and that is the key, as an international player with experience, what is the difference between you and somebody else who has the same sort of technique and talent? It's temperament. That is temperament, is judgment. Temperament is shot selection. That is the key, really, to my mind. एक और गेंदबाजी में परिवर्तन इस समय 10वें ओवर में नवाज को गेंदबाजी के लिए लगाया गया है। बांग्लादेश 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगर रनों की गति लगातार जारी रहे, बनते रहे 1-1 रन 2-2 रन, तो जिस तरह का प्रेशर बांग्लादेश ने ओढ़ा शायद वो उससे बच सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नवाज की ये गेंद और इस बार कदमों का इस्तेमाल, लेग स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद। शुरुआती यानी कि पहले ओवर की उनकी पहली गेंद है, एक दबाव बनाना चाह रहे थे। सरफराज ने बाहर निकल करके उन्हें समझाने की कोशिश की नवाज को किस तरह से बॉलिंग करनी है। कुल मिलाकर 13 मैचेस और ये यहां पर रिव्यू मांगा गया है। Yes, the DRS is up for the LBW. First ball of Mohammad Nawaz, left arm spinner bowling left arm round the wicket to the right-handed batsman. But certainly to our first view, Sanjay, it looked as if the ball was sliding down the leg side. सरफराज का जहां तक सवाल है, अपने रिव्यूज के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके इससे पहले भी, तो देखना यह है कि क्या यह गेंद टप्पा खाने के बाद दिख तो रही है कि लेग स्टंप से काफी बाहर है। But again, you could see that he was caught on the crease, and perhaps that's what tempted Sarfraz, who's the wicketkeeper, so he should know really what the line is more than anyone else, or better than anyone else. Certainly from our vantage point, it looks as if the ball is skidding away down the leg side.
way down the leg side. And first of all, a review against Mohammad Mithun, perhaps you didn't want to. If it was Mushfiqur Rahim, I could still understand it because he's a key batsman. The other thing is now you've got 40 overs to go, 41, and you don't have a review left. बिल्कुल हिंदी में कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वही कहीं ना कहीं सरफराज के साथ थी। वैसे ही 3 विकेट हालांकि उन्हें मिल चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगा कि शायद एक और विकेट मिले तो बांग्लादेश की स्थिति खराब हो जाएगी, तो उन्होंने अपना रिव्यू करवा दिया। बिल्कुल साफ देखने में लग रहा था कि लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद निकल रही थी और उस पर उन्होंने रिव्यू लिया। मुशफिकुर इस समय 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। मिथुन ने अपना खाता खोला है, 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। थोड़ा सा फ्लाइट कराने की कोशिश और बॉलर की दिशा में वापस खेला, किसी रन के लिए नहीं। 10वां ओवर इस समय चलता हुआ 2.79 ये है रनों का औसत। तो अब तक जो बल्लेबाजी बांग्लादेश की हमने देखी है, विकेट बचाने की कोशिश ज्यादा दिखाई दी है। नवाज की ये गेंद थोड़ी सी नीची रहती हुई, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को मिड विकेट की दिशा में मोड़ा, लेकिन रन बनाने का वहां पर मौका नहीं। मिथुन लगातार विकेट पर टिकने की कोशिश करते हुए 13 गेंदों में सिर्फ इकलौता रन है मिथुन का। अगर सामान्य परिस्थितियां हों और एक दिवसीय क्रिकेट में आप इतना धीमा खेलें तो शायद आपके लिए मुश्किलें हो जाएंगी। और इस बार फ्लाइट कराने की कोशिश थी, गेंद को ड्राइव किया था, लेकिन बहुत ताकत के साथ नहीं, हल्के से केवल खेला था, किसी रन के लिए नहीं। मिथुन तैयार है स्ट्राइक लेने के लिए अगली गेंद पर। नवाज का ये पहला ओवर गेंदबाजी में परिवर्तन के तौर पर लाए हैं, दूसरा चेंज है। जुनैद और अफरीदी ने पारी की शुरुआत की थी गेंदबाजी में और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक गए, हल्के से गेंद को खेला स्क्वायर लेग की दिशा में। सिर्फ 1 रन का ही वहां पर मौका था। एक रन लेकर के अपने स्कोर बोर्ड को चलाते रहना होगा, क्योंकि इससे न सिर्फ आपके स्कोर बोर्ड पर रन जुड़ेंगे, बल्कि जो एक दबाव होता है क्षेत्र रक्षण कर रही टीम का, उस दबाव से भी आप बचने में कामयाब हो सकेंगे। तो रनों का आना ये एक महत्वपूर्ण कुंजी होगी बांग्लादेश के लिए। और इस बार रक्षात्मक तरीके से कदमों का इस्तेमाल, गेंद की पिच तक जाकर के केवल रोक भर दिया गेंद को। ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश 3 विकेट के नुकसान पर 27 रन। So the end of the power play and just 27 runs scored by Bangladesh. 3 wickets are down and none of their batsmen in double figures as yet. The partnership for the 4th wicket then for 15 of 34 deliveries, and that obviously is not great news if you're a Bangladeshi fan. Certainly you are, but again, just watching Mohammad Nawaz bowling his first over, the 10th of the innings, a spinner bowling in the power play, so that interesting enough because they've got 3 very good seamers, but going left arm very wide off the stumps and angling that ball in. You can see his attempt is to hit the stumps or hit the pads and get an LBW. So as a batsman, you've got to think about that and say, okay, how do I counter it? Here goes Hassan Ali. This ball, a little bit of bounce outside the off stump, but guided very nicely down by Mithun to third man, picks up a single, moves on to 3. Slow 3, it's taken 16 deliveries, but again, if you're a Bangladeshi manager, coach, fan, at least he's there. And that is the critical thing. मुशफिकुर रहीम really. मुशफिकुर तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। बढ़िया ड्राइव मुशफिकुर का, कोई मौका किसी के पास नहीं, दंदनाती हुई